Hello, welcome to my channel Study Law. Today I will discuss with you Section 12 of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Section 12 comes under Chapter 4, that is Inquiry and Investigation. The heading of Section 12 is Officers Empowered to Investigate. Subsection 1. An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police or Assistant Commissioner of Police shall investigate any offence under this Act. The provision creates a statutory requirement regarding the rank of investigating officer. It is not merely an administrative preference. The legislature has specifically prescribed that offences under the Act shall be investigated by an officer not below the rank of DSP or ACP. इससे ऊपर रैंक का ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम रैंक से नीचे का ऑफिसर इस प्रोविजन के अंडर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकता. नॉट बिलो द रैंक ऑफ एक इम्पॉर्टेंट लीगल एक्सप्रेशन है. इसका मतलब है मिनिमम रैंक प्रिस्क्राइब्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोविजन कहता है ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी और एसीपी, तो इसका मीनिंग है कि डीएसपी और एसीपी एलिजिबल है, एडिशनल एसपी और डीसीपी और हायर रैंक एलिजिबल है, एसपी और डीएसपी एलिजिबल है, बट इंस्पेक्टर इज नॉट एलिजिबल अंडर दिस प्रोविजन. यानी रैंक जितनी प्रिस्क्राइब्ड है उससे हायर रैंक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. The objective can be understood as ensuring that investigation of offences under the Act is handled by a senior and experienced police officer, considering the nature and seriousness of the offences covered by the Act. Subsection 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the central government shall have the powers to refer the investigation to any central investigating agency. नॉर्मली एक्ट के ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन डीएसपी और एसीपी या उससे हायर रैंक के ऑफिसर द्वारा की जाएगी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल ओवरराइडिंग पावर दी गई है. सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन को एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रेफर कर सकती है. यानी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब्ड पुलिस ऑफिसर तक लिमिटेड नहीं रहेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक कर सकती है. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है. इसका सिंपल लीगल मीनिंग है सबसेक्शन 1 में कुछ भी प्रोवाइडेड हो उसके डिस्पाइट इस प्रोविजन को इफेक्ट दिया जाएगा. यानी अगर सबसेक्शन 1 इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्टिकुलर रैंक के पुलिस ऑफिसर को प्रिस्क्राइब करता है, तो ये प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट को उस जनरल अरेंजमेंट के डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन को सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रेफर करने की पावर देता है. Provision के according, central government shall have the powers to refer the investigation to any central investigating agency. इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टिगेशन को किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रेफर करने की स्टैट्यूटरी पावर है. रेफर द इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन अरेंजमेंट को सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कंसिडरेशन या हैंडलिंग के लिए फॉर्मली ट्रांसफर और इंटरेस्ट किया जा सकता है, subject to the applicable legal framework. The purpose is to provide a centralized investigative mechanism in appropriate cases, particularly where the nature, seriousness, complexity, or wider ramifications of the matter may justify investigation by a central investigating agency. So, this is Section 12 of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. मैं और भी sections की वीडियो बनाता रहूँगा. I hope you like my videos. Please subscribe to my channel. Thank you.